तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिले में एक आबपाशी मंसूबे की शुरुआत की। बौराज मंडल में हथीघाट के मुकाम पर जनका कोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह हुआ है। सीएम रेवंत ने यहां से मरकजी नहरों में पानी छोड़ा। इस मौके पर वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, जिला के इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह, आदिलाबाद के रुकनी असेंबली पायल शंकर के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि चिनका कोराटा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से जिला खेतों को आबपाशी की सहूलत मिलेगी और किसान अपनी मेहनत से ज़राई पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। उन्होंने इस मंसूबे को इलाके की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए एक अहम कदम करार दिया। वजीर रेवंत रेड्डी ने निर्मल जिले के मामरा मंडल के पोंगल गांव में सदर मार्ट बैरिज का इफ्तिताह किया और रबी फसल के लिए पानी रिलीज किया। इफ्तिताह के बाद वजीर आला ने अवामी जलसे में भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि सदर मार्ट बैरिज से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और रबी फसल की आबपाशी में मदद हासिल होगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे को अव्वलीन तरजीह देने का इआदा किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव, साबिक वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट जी नागेश, मुकामी अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और जिला कलेक्टर समेत आला हुक्काम और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो हर 3 महीनों में वजीर आजम से और तकरीबन हर 10 दिन में मरकजी उज़रा से मुलाकात करते हैं ताकि रियासत की तरक्की के लिए दिल्ली से मंजूरियों और फंड्स हासिल किए जा सके। वजीर आला ने वाज़ेह किया कि उनकी कोशिशों में कोई सियासत शामिल नहीं है और उनका वाहिद मकसद अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि जिन अवाम ने उन पर एतमाद करके मुंतखब किया है, उनकी तौक़ियात पर पूरा उतरना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। మిత్రులారా, నిర్మల్ ప్రాంతానికి నేను మొట్టమొదటిసారి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యత తీసుకున్న 2021 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి కార్యక్రమం పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఈ ప్రాంతానికి నిర్మల్ పట్టణానికి రావడం జరిగింది। ఆనాడు మీరందరూ వేలాదిగా తరలివచ్చి అండగా నిలబడతాం, ప్రజా సమస్యల మీద కొట్లాడండి, మీకు ఎల్లవేళలా తోడుగా ఉంటామని మీరు ఇచ్చిన భరోసా, మీరు ఇచ్చిన మద్దతే ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా తిరిగి మీ ముందు నిలబడడం జరిగింది। आज आदिलाबाद में वज़ीर आला रेवंत के दौरे से कबली ज़िले के बीआरएस क़ायदीन को हिरासत में ले लिया गया। साबिक़ रियासती वज़ीर जे रामन्ना ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटी प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल की इमारत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंतकिल किए जाने के खिलाफ बीआरएस क़ायदीन का आज दफ्तर अक़लियती बहबूद का घेराव करने का इरादा रखते थे। ताहम पुलिस ने बीआरएस क़ायदीन को पहले ही किसी को घरों में नज़रबंद कर दिया और कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। आदिलाबाद में चाणक्य कोरट्टा बैरेज का आज इनाग्रेशन है, इसलिए आदिलाबाद में रेवंत रेड्डी वज़ीर आला का आज दौरा है। इस दौरे के पेश नज़र आदिलाबाद के जो अपोजिशन लीडर्स है, इन लोगों को आज महरूज कर दिया गया, उनके ही घरों में उनको नज़रबंद कर दिया गया और पुलिस का भारी पहरा लगा दिया। आज इसी से मुतालिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ साबिक़ रियासती वज़ीर जोगू रामन्ना साहब मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि दरअसल क्या वजह है जिसकी वजह से आज इनको महरूज कर दिया गया। साहब, आज रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर का दौरा है और इस दौरे के मौके पर सुबह से ही आप लोगों को यहाँ पर हाउस में अरेस्ट कर लिया गया, तो इस पर क्या वजह थी? आप लोग क्या करना चाह रहे थे? सुबह से नहीं, कल रात में 11:30 बजे मेरे को हाउस अरेस्ट करे। उसके लिए तो मैं ये सरकार का जो तरीका है, वो तरीका को पूरा मैं खंडना कर रहा हूँ। क्यों बोले तो मैं रेवंत रेड्डी से 2 दिन से सवाल ये कर रहा हूँ, भाई तुम चनाका कोटा प्रोजेक्ट के पास आके बटन दबा के चले जाने वाले हैं। वजह क्या है? बटन दबाए तो काश्तकार का खेत में एक बूंद भी पानी नहीं आता। जो हमारा सरकार के पीरियड में आखिरी तक हम जो काम करें
जो बैरेज होंदो, जो पंप हाउस होंदो, जो मेन केनाल होंदो और उसका डिस्ट्रीब्यूटर्स होंदो, वो पूरा हमारा सरकार में काम ओके है। हम रियासती वजीर वी श्रीहरि ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी तरक्की के हकीकी अलंबरदार है और पसमानदा और कमज़ोर तबकात के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार संभालने के बाद वजीर आला ने रियासत बिलखुसूस अपने आबाई ख़िते महबूब नगर की मजमूई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। वजीर आला मुजवज़्ज़ा महबूब नगर दौरे के पेश नज़र MVS कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर महबूब नगर के रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी, जड़चल्ला के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी, देवरकद्रा के रुकन असम्बली जी मधुसूदन रेड्डी, अक़लीती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और दीगर क़ायदीन मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि महबूब नगर के म्यूनसिपैलिटी की तश्कील के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला शहर में 1463 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। పట్టణం మున్సిపాలిటీగా మారి 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు గుండెకాయ మహబూబ్ నగర్ పట్టణం, పాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామానికి ఈ పట్టణంతో ఒక అనుబంధం, ఆత్మీయ సంబంధం ఉంది. కాబట్టి 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేని, చూడదలుచుకోలేని అన్ని అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని 1400 కోట్ల రూపాయల శంకుస్థాపన కేవలం మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన పనులను చేస్తున్నాడంటే ఈ మట్టి మీద, ఈ నగరం మీద, ఈ ఉమ్మడి జిల్లా మీద మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్న అమితమైన అనురాగం, వాత్సల్యం, ప్రేమ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 18 जनवरी को पालेरू का दौरा करेंगे। खम्भम जिले के पालेरू में सीएम रेवंत 362 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान JNTU और नर्सिंग कॉलेज की बुनियाद रखी जाएगी। लिंक केनाल और ज़राई मार्केट का इफ्तिताह होगा, जबकि 100 बेड के अस्पताल की बुनियाद भी रखी जाएगी। रियासती वज़ीर पोंगुलेती ने इस हवाले से जानकारी दी है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, సహచర మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, ఇన్ఛార్జి మంత్రి శ్రీహరి గారు, నేను కూడా నా నియోజకవర్గం కాబట్టి అందరం పాల్గొంటున్నాం. సుమారు 362 కోట్ల రూపాయలతో ఫౌండేషన్ స్టోన్లు కానీ, ఓపెనింగ్లు కానీ ఈ 18వ తారీఖు ఉదయం పాలేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आला अदालत ने हुक्म दिया है कि असेंबली स्पीकर 2 हफ्तों में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करें। BRS के अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात स्पीकर को देना है। BRS के कुछ अरकान असेंबली पार्टी से मुनहरिफ होकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। स्पीकर की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकला अभिषेक संघवी और M रोहितगी ने अदालत को बताया कि 7 मामलात में फैसले सुनाए जा चुके हैं, जबकि एक मामले में फैसला महफूज रखा गया है। BRS के तर्जुमान कृषानक ने मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ न्यायालय की दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने पर कांग्रेस और स्पीकर पर शदीद तनकीद की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन अरकान ने खुलेआम कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, खुद कांग्रेस के सरकारी सोशल मीडिया ने उनका इस्तकबाल किया, इसके बावजूद न्यायालय की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। Well, the evidences were clear. Those people have openly come and declared that they have joined Congress party. The Congress party's official handles, social media handles, their programs, they have announced that they have welcomed them into Congress party. Probably, Honorable Speaker is playing the role of Dhritarashtra, Dhritarashtra that he cannot see anything. He's closed his eyes. So there's no democracy here. He is not protecting the Constitution. Our Honorable Speaker is violating the Constitution. And
when Honorable Supreme Court can see this, when Honorable Supreme Court has understood this, when they could see this evidence. Mind you, this is not a case of this state anymore. This is a case of the Supreme Court, because Honorable Speaker is reporting or is working on the. कांग्रेस के सीनियर लीडर मधु याचकी गौड़ ने एमएलएज नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों को खारिज किए जाने के स्पीकर के फैसले का दिफा किया। उन्होंने बीआरएस की जानिब से कांग्रेस पर लगाए गए साजिश के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు గారు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఒక వేలు చూపిస్తున్నప్పుడు 4 వేలు నీచేటు ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. పార్టీ ఫిరాయింపులపైన మాట్లాడడానికి మీకు ఎలాంటి నైతికత లేదు. పార్టీని ఫిరాయింపులకు ప్రోత్సహించి ప్రతిపక్ష పార్టీలే ఉండకుండా దుర్మార్గపు ఆలోచనలతో పరిపాలించింది మీ నాన్నగారు మీరు. ఇవాళ సూక్తులు పలకడం అనేది హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని దాంట్లో ఉన్న లొసుగులని మీరు బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ అవలంబించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టిన చరిత్ర మీకున్నది. ఇవాళ మీ పార్టీ నుంచి మీ యొక్క దురతనానికి వ్యతిరేకంగా